हेलो, गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में थर्ड टॉपिक। तो थर्ड टॉपिक हमारा है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। तो फर्स्ट वन, ये चीज पढ़ने से पहले हम 11th में जो स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके थे उसका यूज कर लेते, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि फर्स्ट वन की आपको अगर कोई भी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है तो हमारे पास ये फॉर्मूला थी y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स जीरो। वाई माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स जीरो। अब देखो, हम ये जानते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव आपको देगा जो आप dy बाई डी एक्स करते हो, dy बाई डी एक्स वो एक्चुअल में क्या है? स्लोप। स्लोप को हम किससे डिनोट करते हैं? m से। तो dy बाई डी एक्स को m बोलते हैं, या तो टेन थीटा भी बोल सकते हैं। कभी कभी हम ऐसा भी बोलते थे कि m इज इक्वल टू टेन थीटा है, मीन्स के m इज इक्वल टू स्लोप होगा। तो ये सारी चीजें किसको रिप्रेजेंट करती है? स्लोप को। मीन्स कि यहाँ से हमें पता ये चला है कि स्लोप मीन्स के हम ये भी बोल सकते हैं एफ डैश ऑफ एक्स, कि उसका डी वाई बाई डी एक्स जो भी मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स में करूंगा, डी वाई बाई डी एक्स मुझे जो भी मिलेगा वो क्या होगा? मेरा स्लोप होगा। तो अब टेंजेंट क्या है, नॉर्मल क्या है? कि सपोज आपको कोई एक कर्व दिया है। अब टेंजेंट मीन्स क्या है कि ये कर्व के साथ अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर देते हो तो ये आपका टेंजेंट से, ये आपका क्या होगा? टेंजेंट। अब टेंजेंट मीन्स क्या है कि कर्व को कोई एक ही पॉइंट पे एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। सर्कल में भी आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो कि टेंजेंट क्या है। तो ये हमारा टेंजेंट होगा। और टेंजेंट का स्लोप मैं बोल देता हूँ यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स से। अब बात करते हैं नॉर्मल की। तो हमारा नॉर्मल क्या होगा? तो टेंजेंट को एक आप अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो, टेंजेंट को एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो तो ये हमारा क्या होगा? नॉर्मल होगा। तो यहाँ से हमें बस इस टॉपिक में दो ही टॉपिक पढ़ने से सब टॉपिक उसके कि टेंजेंट क्या है, नॉर्मल क्या है। टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या है। तो टेंजेंट का स्लोप अगर मैंने एफ डैश ऑफ एक्स बोला है तो आपको पता है कि नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, क्योंकि ये बात भी आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो कि दो लाइन अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए? -1। अगर दोनों लाइन के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 आता है तो वो दोनों लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर होगी। अब देखो कि ये लाइन है जो L1 लाइन है, उसका स्लोप मैं बोल देता हूँ कि एफ डैश ऑफ एक्स है। मुझे नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना है तो इसको मैं m2 बोल देता हूँ। ये स्लोप मेरे पास एफ डैश ऑफ एक्स है इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो m2 मीन्स के नॉर्मल का स्लोप मुझे क्या मिलेगा? -1 अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स। मीन्स के अगर इसको मैं वर्डिंग फॉर्म में लिखना चाहूँ तो किस तरह से लिख सकता हूँ? नॉर्मल स्लोप इज इक्वल टू -1 अपॉन टेंजेंट स्लोप। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है कि नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? -1 अपॉन टेंजेंट का स्लोप, और टेंजेंट का स्लोप एफ डैश ऑफ एक्स से। दूसरी बात हम ये करते हैं कि अगर कोई लाइन कभी कभी ये होगा कि थीटा, हम ये जानते हैं m इज इक्वल टू हम टेन थीटा बोलते हैं। तो अगर थीटा है हमारा वो जीरो है, थीटा है वो जीरो है, मीन्स के पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो केस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि थीटा है वो जीरो है, मीन्स के पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तब क्या होगा? कोई भी लाइन है तो उसमें एंगल जीरो है, मीन्स के पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तब उसका इक्वेशन क्या होगा? कोई भी लाइन में अगर उसका स्लोप है वो जीरो है, कोई भी लाइन का स्लोप अगर जीरो है मीन्स के पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तब उसका इक्वेशन हमें क्या मिलेगा? तो अब आप देख सकते हो कि स्लोप जीरो है तो इक्वेशन, ये वाले इक्वेशन का यूज करो तो क्या मिलेगा? y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू ये जीरो। तब आपको इक्वेशन मिलेगा y इज इक्वल टू वाई जीरो। और अगर स्लोप है वो π/2 है, 90 डिग्री है, मीन्स के परपेंडिकुलर है, और या तो लिखना चाहो तो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, कोई भी लाइन है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तब आपको स्लोप क्या मिलेगा? 10π/2 क्या होता है? इन्फिनेटिव। मीन्स कि यहाँ पे इन्फिनेटिव पुट करो तो इन्फिनेटिव को मैं 1/0 लिख सकता हूँ, y माइनस वाई जीरो इंटू जीरो मीन्स जीरो। तब आपको इक्वेशन मिलेगा x इज इक्वल टू x0। मीन्स कि ये आपका केस 1 है जो आपको अभी याद रखना है, और ये आपका केस 2 है। केस 1 में हमने लिया है कि कोई भी लाइन अगर
पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तब स्लोप 0 होगा, तब उसका इक्वेशन y इज इक्वल टू वाई 0 होगा। और केस 2 में बताया है कि कोई लाइन अगर पैरेलल टू y एक्सिस है या तो परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है तब थीटा क्या होगा π/2, और उसका इक्वेशन आपको क्या मिलेगा x इज इक्वल टू x0। तो ये फॉर्मूला आपको 11 की याद रखनी है। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, आपको ऑलवेज मिलेगा -1 अपॉन टेंजेंट का स्लोप। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल, किस तरह से आपको सोल्व करना है वो पता चल जाएगा सम का। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल नंबर 14 में बोला है कि फाइंड द स्लोप। एग्जाम्पल 14, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2। आपको बोला है कि ये जो कर्व है उसका स्लोप फाइंड कर दो, टेंजेंट फाइंड कर दो। टेंजेंट आपको क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, टेंजेंट ही मिलेगा। अब dy बाई डी एक्स मीन के टेंजेंट फाइंड करो जब x की वैल्यू 2 है तब। तो dy बाई डी एक्स हम कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, टेंजेंट। तो 3x² माइनस 1 होगा इसका। अब मुझे कहाँ पे टेंजेंट फाइंड करने को बोला है, x इज इक्वल टू 2 के पास। तो यहाँ पे x की जगह पे मैं 2 पुट कर देता हूँ। 3 इंटू 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 -1 11। तो आपको dy बाई डी एक्स टेंजेंट का स्लोप कितना मिलेगा, 11। यहाँ पे पूछा नहीं है पर ये भी पूछ सकते हैं कि नॉर्मल का स्लोप क्या होगा। तो आपके पास फॉर्मूला है -1 अपॉन टेंजेंट का स्लोप। तो नॉर्मल का स्लोप अगर आप फाइंड करना चाहते हो तो ये होगा -1 अपॉन 11। उसके बाद एग्जाम्पल 15 देखते हैं। एग्जाम्पल 15 में आपको दिया हुआ है फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4x माइनस 3 माइनस 1 हैज द स्लोप। आपको स्लोप दे दिया है मीन्स कि dy बाई डी एक्स दे दिया है 2/3 है। तब आपको पॉइंट फाइंड करने हैं कि पॉइंट कौन से होंगे, कोऑर्डिनेट कौन से होंगे। अगर ये टेंजेंट कर्व का टेंजेंट है, स्लोप उसका 2/3 है, तब x और y की वैल्यू क्या होगी। तो फर्स्ट वन में यहाँ से dy बाई डी एक्स ले लेता हूँ। तो हमें पता है कि रूट एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन रूट एक्स। रूट एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू 4x माइनस 3 का हमने कर दिया है 4। तो ये हमें मिलेगा 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4x माइनस 3। आपको dy बाई डी एक्स मिलेगा। अब देखो dy बाई डी एक्स आपको क्या दिया हुआ है, 2/3। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, dy बाई डी एक्स 2/3 दिया है। 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4x माइनस 3, तो ये 2 घर पे, अंडर रूट ऑफ 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 3। दोनों साइड अगर स्क्वेयर कर देते हैं तो 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 9, 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 9, 4x इज इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 3। x की वैल्यू मिलेगी मुझे 3। अब जब x की वैल्यू 3 है तब y की वैल्यू क्या मिलेगी, वो कर्व में इनपुट कर देते हैं 4x माइनस 3 माइनस 1। यहाँ पे 1 का तो 0 होगा तो डिफ्रेंसिएशन की कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 इंटू 3 माइनस 3 माइनस 1, 12 माइनस 3 9, 9 का अंडर रूट 3 माइनस 1 मीन्स के y की वैल्यू क्या होगी 2। तो वो कोऑर्डिनेट कौन से हो गए आपको वो पता लगाना था। तो वो कोऑर्डिनेट हो गया आपके 3 एंड 2। आपके कोऑर्डिनेट क्या हो गए वो आपको बताना था। तो आपका कोऑर्डिनेट होगा 3 एंड 2। इसके बाद 16वां एग्जांपल देखते हैं। 16 एग्जांपल में आपको दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन हैविंग स्लोप 2 एंड बीइंग द टेंजेंट टू द कर्व। एक कर्व का इक्वेशन दिया है, उसका टेंजेंट होना चाहिए और उसका स्लोप dy बाई डी एक्स 2 होना चाहिए। तो पहले तो लिख देते हैं क्या दिया है, स्लोप आपको बोला है 2 है और कर्व का इक्वेशन बोला है y इज इक्वल y प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आपको उसका इक्वेशन फाइंड करना है जिसका स्लोप 2 हो उसका। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ y माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। इसको उस साइड ले गए इक्वल टू की। अब dy बाई डी एक्स कर देते हैं, स्लोप फाइंड कर लेते हैं तो क्या होगा, x माइनस 3 का स्क्वायर माइनस पहले से बाहर रख देते हैं, x माइनस 3 जैसे थे 2 का 0 माइनस 2
और x माइनस 3 का 1। तो आपको क्या मिलेगा 0 माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर dy बाय dx। अब देखो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपको बोलिए 2 है, तो क्या होगा 2 माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो 2 घर पे 1 एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देयरफॉर एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 का क्या होगा +1 और -1, तो हमें दोनों वैल्यू लिखनी होगी x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 और x माइनस 3 इज इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू या तो 4 होगी या तो x की वैल्यू 2 होगी। मीन्स के x की हमें यहाँ पे दो वैल्यू मिल रही है, या तो x की वैल्यू 4 हो सकती है या तो x की वैल्यू 2 हो सकती है। तो अगर x की वैल्यू 4 है तब y की वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल टू हम चेक कर लेते हैं -2 अपॉन एक्स माइनस 3। एक्स की वैल्यू 4 है तब 4 माइनस 3 मीन्स के 1 -2। अगर x की वैल्यू 4 है तब y की वैल्यू हमें मिलेगी -3 और x की वैल्यू 2 है तब हमें क्या मिलेगा -2 अपॉन 2 माइनस 3 मीन्स -1 तो +2 मीन्स के y की वैल्यू या तो -2 होगी या तो +2 होगी। तो इसको हम लिख देते हैं, हमें तो इक्वेशन फाइंड करना था, मीन्स कि ऐसे लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो 4n माइनस 2 में से पास होती हो और जिसका स्लोप 4n माइनस 2 में से पास होती हो और जिसका स्लोप 2 हो। तो इक्वेशन हम जानते हैं y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स जीरो। तो यहाँ पे क्या होगा y माइनस माइनस प्लस 2 m है 2 x माइनस 4। तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 8 2x माइनस वाई -10 इज इक्वल टू 0। या तो ये इक्वेशन होगा या तो x की वैल्यू 2 है y की वैल्यू -2 है एंड स्लोप तो 2 ही है, तब y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट। y प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 2। तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 4 2x माइनस वाई -6 इज इक्वल टू 0। या तो ये इक्वेशन होगा, मीन्स के ये सम में आपको इक्वेशन फाइंड करने से तो आपके इक्वेशन हो गए 2x माइनस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 4 माइनस 2 मीन्स -6। x की वैल्यू 2 है तब y की वैल्यू -2। ओके, तो दूसरा इक्वेशन आपका होगा 2x माइनस वाई -6 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सॉरी x की वैल्यू प्लस y की वैल्यू +2 है तो ये -2 आएगा, ये -2 आएगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा -2। तो दूसरा इक्वेशन आपका ये रहेगा 2x माइनस वाई -2 इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 17 की ओर, कि 17 में आपको दिया हुआ है 17 में आपको बोला है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। एग्जाम्पल 17 एक्स स्क्वेयर बाई 4 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1 पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। आपको इसका इक्वेशन फाइंड करना है। तो फर्स्ट वन, ये इक्वेशन देख के आपको पता चल जाएगा कि ये इक्वेशन किसका है। 11th में हम पढ़ चुके थे कि ये इक्वेशन इलिप्स का है। अब देखो, अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, मीन्स के स्लोप उसका क्या होगा 0, उसका स्लोप क्या होगा 0। उस कंडीशन में आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी 0, x की वैल्यू क्या मिलेगी 0। तो ये इक्वेशन में x की जगह पे 0 पुट कर देते हैं तो आपको इक्वेशन मिलेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 1 और y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी प्लस और -5। और दूसरी बात कि हमने प्रीवियसली अभी लिया था, वहां पे थियरी में बोले थे कि कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तब इक्वेशन क्या होता है y इज इक्वल टू वाई जीरो। तो आ गया y इज इक्वल टू वाई जीरो। दूसरा यहाँ पे पूछा है कि पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, तब इक्वेशन हमें पता है x इज इक्वल टू एक्स जीरो। उस कंडीशन में क्या होगा y जीरो होगा। तो इक्वेशन क्या मिलेगा है एक्स स्क्वायर बाई 4 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू मिलेगी प्लस और -2
मीन्स कि यहाँ पे अगर आपको कोऑर्डिनेट पूछे तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0 5 एंड 0 -5, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट पूछे तो 2 0 एंड -2 0, ये आपके कोऑर्डिनेट होगी। उसके बाद 18 बोला है आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। 18 देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू द टेंजेंट। 18 में आपको दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया है कर्व का x - 7 अपॉन x - 2 x - 3 एट द पॉइंट वेयर इट कट्स द x एक्सिस। यहाँ पे आपको ऐसा इक्वेशन फाइंड करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट का ऐसा इक्वेशन फाइंड करना है कि जहाँ पे वो x अक्ष को कट कर रहा है, मीन्स के x अक्ष को कट कर रहा है, x एक्सिस को कट करेगा तो वहां पे y पॉइंट क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 लगा के मैं x की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। तो x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी 7, x की वैल्यू 7 होगी, मीन्स के मुझे पॉइंट मिल गया है। कौन सा पॉइंट होगा 7 एंड 0। पॉइंट्स कौन सा होगा यहाँ पे लिख ही देता हूँ, पॉइंट से आपके पास 7 एंड 0। अब आपको उसका स्लोप फाइंड करना है, आपको उसका स्लोप फाइंड करना है कि स्लोप क्या मिल रहा है 7 0 पे। तो फर्स्ट वन ये जो दिया है उसका dy/dx कर देते हैं ताकि हमें स्लोप मिल जाए टेंजेंट का। यहाँ पे डिवीजन रूल अप्लाई करना होगा, x - 2 x - 3, तो x - 2 का स्क्वायर x - 3 का स्क्वायर, डिनोमीटर का स्क्वायर सेपरेट मैंने दे दिया दोनों का। फिर डिनोमीटर जैसे थे न्यूमेटर का डिफरेंशिएशन मीन्स के 1 होगा, माइनस न्यूमेटर जैसे थे डिनोमीटर का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे ये क्या होगा चेक कर लो, x - 2 x - 3 मुझे दिया हुआ है, x - 2 x - 3, तो मल्टीप्लाई करता हूँ अगर मैं तो क्या मिलेगा मुझे 5x + 6। तो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा 2x - 5। एक स्टेप मैंने कम कर दिया है, डायरेक्ट दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके ही डिफरेंशिएशन किया है। आप यहाँ पे फिर से भी प्रोडक्ट रूल यूज करके भी सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा x - 2 x - 3 x - 7 2x - 5 अपॉन x - 2 का स्क्वायर x - 3 का स्क्वायर। अब आपको पता है कि x की वैल्यू कितनी है 7, x की वैल्यू कितनी है 7, तो x की जगह पे आप 7 पुट कर सकते हो, या तो इसको एक स्टेप ये भी करते हैं कि यहाँ से मैं x - 2 x - 3 कॉमन निकाल लेता हूँ। तो क्या होगा x - 2 x - 3 अगर मैं कॉमन निकाल रहा हूँ तो क्या बचेगा 1 माइनस x - 7 2x - 5 x - 2 x - 3 अपॉन x - 2 का स्क्वायर x - 3 का स्क्वायर। यहाँ पे x - 2 x - 3 था ही नहीं, फिर भी मैंने कॉमन निकाला है तो डिवाइड कर दिया। अब इसकी वजह क्या है देखो x - 7 अपॉन x - 2 x - 3, ये वैल्यू जानी पहचानी हुई है, y की वैल्यू है, तो उसकी जगह पे मैं y लिख सकता हूँ और ये कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1 माइनस वाई इंटू 2x - 5 अपॉन x - 2 x - 3, दोनों का स्क्वायर निकल गया है। ये आपका dy/dx अभी चल रहा है। तो dy/dx की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, x की जगह पे 7 और y की जगह पे 0, 1 माइनस 0 अपॉन 7 माइनस 2 मीन्स 5, 7 माइनस 3 मीन्स 4, तो 1 अपॉन 20। आपको स्लोप कितना मिलेगा 1 अपॉन 20। अब देखो स्लोप है वो 1 अपॉन 20 है और लाइन पास हो रही है 7 0 में से, तो उसका इक्वेशन क्या होगा y माइनस वाई नॉट एम एक्स माइनस एक्स नॉट। तो y माइनस 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन 20 एक्स माइनस 7, तो क्या मिलेगा 20y इज इक्वल टू एक्स माइनस 7, एक्स माइनस 20y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा x माइनस 20y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये आपका टेंजेंट का इक्वेशन होगा। 19th एग्जांपल देख लेते हैं। 19th में आपको दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन
ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों का इक्वेशन फाइंड करने को बोला है टू द कर्व x रेस टू 2/3, एग्जाम्पल नंबर 19, x रेस टू 2/3 प्लस y रेस टू 2/3 इज इक्वल टू 2 एट पॉइंट वन वन पे उसका टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों का इक्वेशन आपको फाइंड करने को बोला है। तो फर्स्ट वन पॉइंट दे दिया है हमें, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो क्या होगा 2/3 x 2/3 माइनस वन मीन्स के 2 माइनस 3/1 तो -1/3 प्लस 2/3 y रेस टू -1/3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2/3 कॉमन निकलेगा, dy बाई डी एक्स हमें क्या मिलेगा x/y रेस टू -1/3 मीन्स के y/x रेस टू 1/3 आगे माइनस आएगा क्योंकि ये उधर जा रहा है। तो dy बाई डी एक्स हमें क्या मिलने वाला है -y/x रेस टू 1/3। अब देखो आपको पॉइंट बोल दिया है 1 पॉइंट, तो dy बाई डी एक्स -1 dy बाई डी एक्स मीन्स के टेंजेंट का स्लोप हमें मिल गया है। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, टेंजेंट इक्वेशन या तो टेंजेंट स्लोप हमारे पास है -1 और पॉइंट दिए है 1 तो y माइनस वाई नॉट m x माइनस एक्स नॉट, y माइनस वन x माइनस वन, y माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन, तो क्या होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। टेंजेंट का इक्वेशन हमें मिल चुका है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब बात करते हैं नॉर्मल के इक्वेशन की। तो नॉर्मल का स्लोप क्या होता है हम जानते हैं, -1 अपॉन टेंजेंट स्लोप -1 अपॉन टेंजेंट स्लोप, -1 अपॉन टेंजेंट का स्लोप क्या मिला था -1, तो नॉर्मल का स्लोप आपको क्या मिलेगा नॉर्मल स्लोप +1, नॉर्मल का स्लोप आपको क्या मिलेगा +1। और जो आपके पास नॉर्मल का स्लोप आया है पॉइंट है आपके पास, तो यहाँ पे हम इक्वेशन भी फाइंड कर लेते हैं। नॉर्मल स्लोप हमें मिला है 1 एंड कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1 1। फिर से इक्वेशन यूज कर देते हैं y माइनस वाई नॉट एक्स माइनस एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, तो क्या मिलेगा y माइनस वन इज इक्वल टू 1 एक्स माइनस वन, तो y माइनस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, तो y इज इक्वल टू एक्स मीन्स एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। नॉर्मल का इक्वेशन हमें क्या मिलेगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल 20, एग्जाम्पल 20। तो एग्जाम्पल 20 में आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल 20 में आपको दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, कि आपको टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। तो उसके लिए एग्जाम्पल 20 आपको दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व x इज इक्वल टू a sin क्यूब t एंड y इज इक्वल टू b cos क्यूब t। अब यहाँ से आपको पता है और t π/2 पे आपको पॉइंट भी दिया है, वहां पे उसका टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। अब हम जानते हैं कि स्लोप क्या होता है dy बाई डी एक्स, यहाँ पे x t के फॉर्म में दिया है वेरिएबल के फॉर्म में और y भी t के फॉर्म में दिया हुआ है। तो फर्स्ट वन यहाँ पे पैरामीट्रिक इक्वेशन का हमें यूज करना होगा। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या है, तो यहाँ से अगर हम फाइंड करेंगे तो हमें पहले तो dx बाई dt मिलेगा, dy बाई dt मिलेगा, फिर हम वहां से dy बाई dx फाइंड करेंगे। तो पहले तो dx बाई dt फाइंड कर लेते हैं, a को कांस्टेंट है तो बाहर ही रहेगा, 3 साइन स्क्वेयर t इंटू कोस 3 साइन क्यूब t का डिफ्रेंसिएशन हमने निकाला है 3 साइन स्क्वेयर t इंटू कोस t, और यहाँ पे dy बाई dt क्या मिलेगा आपको b बाहर रहेगा इंटू 3 कोस स्क्वेयर t इंटू कोस का होता है माइनस साइन t। अब देखते हैं dy बाई dx, तो dy बाई dx क्या मिलेगा dy बाई dt इंटू dt बाई dx, तो dy बाई dt आपको मिला है -3b कोस स्क्वेयर t साइन t अपॉन dx बाई dt मिला है प्लस 3a साइन स्क्वेयर t कोस t, तो ये 3 3 घर पे कोस t कोस
स्क्वायर टी साइन टी और साइन स्क्वायर टी। तो क्या मिलेगा बी अपॉन ए कोस टी अपॉन साइन टी डी वाई बाई डी एक्स। आपको क्या मिलेगा बी अपॉन ए कोस टी साइन टी और माइनस का माइनस, तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स हुआ। अब देखो टी आपको बोला है पाई बाई 2 है, तब डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा आपको माइनस बी अपॉन ए कोस पाई बाई 2 अपॉन साइन पाई बाई 2। अब कोस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 0, तो आपको स्लोप क्या मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा 0, मीन्स के स्लोप 0 है। अब अगर t की वैल्यू पाई बाई 2 है, t की वैल्यू पाई बाई 2 है, तब x की वैल्यू क्या मिलती है वो भी चेक कर लेते। a साइन क्यूब पाई बाई 2 मीन्स के a, और y की वैल्यू क्या मिलेगी b कोस क्यूब पाई बाई 2 मीन्स 0। अब यहाँ से हमें पॉइंट भी मिल गए हैं कि स्लोप कितना है 0 है और कोऑर्डिनेट है a 0। तब इक्वेशन क्या होगा टेंजेंट का y माइनस वाई नॉट एम एक्स माइनस एक्स नॉट। तो यहाँ से y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप क्या है 0 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। तो ये क्या मिलेगा y इज इक्वल टू 0। आपको टेंजेंट का इक्वेशन क्या मिलेगा यहाँ पे y इज इक्वल टू 0, ये है वो टेंजेंट का इक्वेशन होगा आपके लिए। अब एक्सरसाइज 6.3 जो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। आज तक इतना ही।